Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, अगेन ए वार्म वेलकम इन क्रिएटिव कॉन्टेंट। और आज के इस क्वेश्चन पेपर में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। एक्चुअली ये इंग्लिश का 2016 का क्वेश्चन पेपर है ना। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शन। इसमें मेनली एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना, ताकि थोड़ा हमें आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे देखिए, इस वाले सेक्शन में आपका पहले कलर चूज कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन है, ठीक है ना। और लास्ट में आपके पेज नंबर 19 में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए हम एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपको थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। तो सेंट आपको पता है, डायरेक्शन तो आपको पता ही क्या करना है, इसलिए डायरेक्शन पढ़ने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, आई एम सीनियर देन हिम बाई 2 ईयर। इस सेंटेंस को पढ़ के इजिली आप एरर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि अगर कंपैरिजन हो रहा है तो कुछ वर्ड लाइक सीनियर वर्ड, कुछ शब्द हैं जैसे आपके सीनियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, इसके साथ क्या यूज होता है, इसके साथ टू यूज होता है, ठीक है ना। तो सीनियर के साथ क्या यूज होगा, टू हो जाएगा। इन प्लेस ऑफ देन वी विल यूज टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू यूज होगा, ठीक है ना, टू। तो एरर किस पार्ट में है, एरर इन बी पार्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन आई फिनिश्ड राइटिंग द लेटर आई कुड नॉट हेल्प एडमायरिंग माई सेल्फ टू हैव अचीव इम्पॉसिबल। देखिए, व्हेन आई फिनिश्ड द राइटिंग द लेटर, ये आपको करेक्ट लग रहा है। व्हेन आई फिनिश्ड राइटिंग द लेटर आई कुड नॉट हेल्प एडमायरिंग माई सेल्फ, ठीक है। टू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल, जब आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा अब्सर्डनेस लगेगा, मतलब थोड़ा बेतुका लगेगा कि टू हैव का यूज क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू हैव का यूज रॉन्ग है। तो यहाँ आपके सी पार्ट में एरर है, ठीक है ना, एरर इन पार्ट ऑफ सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 103, आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर। आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर। तो फिर से इसको रीड करिए, कोई बेतुका चीज, कोई अब्सर्डनेस लग रहा है। आई एम राइट है, ग्लैड ओके, ग्लैड दैट यू आर हियर, आई एम ग्लैड यू आर हियर, आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर। दिस इज द करेक्ट करेक्ट सेंटेंस, नो इरर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 104 पे चलते हैं। ही विल बी क्योर्ड फ्रॉम हिज फीवर। सो अगेन दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माई मैराथन सीरीज। तो जो इंग्लिश का मेरा मैराथन सीरीज है, उसमें मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो देखिए, क्योर अगर हम किसी क्योर्ड लिखा है और किसी बीमारी की बात करते हैं, तो वहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, ठीक है ना, क्योर्ड ऑफ होता है। क्या होगा, क्योर्ड ऑफ होता है। ये मैंने बताया अपने मैराथन वीडियो में। इसके अलावा देखिए, फ्रॉम का यूज कब करते हैं, जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। जैसे आप फीवर से 2-3 दिन से सफ़र करो। एक्चुअली फ्रॉम क्या डिनोट करता है, फ्रॉम आपका टाइम पीरियड डिनोट करता है कि आप इतने टाइम पीरियड से ये चीज़ कर रहे हो, ठीक है ना। आई एम सफरिंग फ्रॉम, आई एम गोइंग अवे फ्रॉम, आप कहीं किसी चीज़ से दूर जा रहे हो, ठीक है ना, उस समय आप फ्रॉम यूज़ करोगे। या आप लंबे समय से कोई टाइम को डिनोट करता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इन प्लेस ऑफ फ्रॉम वी शुड यूज ऑफ। तो यहाँ पे इरर इन पार्ट ऑफ बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, दो ही इज ए गिफ्टेड कॉमेडियन ही प्रिफर स्पेंड हिज स्पेयर टाइम वॉचिंग हॉरर मूवीज, नो इरर। पहली बार पढ़ने में कोई इरर हमें नहीं लगा। फिर से पढ़ते हैं, ब्रेकिंग मेथड का यूज करते हैं। दो ही इज लगा है, करेक्ट है। गिफ्टेड कॉमेडियन, ये भी सही है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है ना, गिफ्टेड कॉमेडियन, तो ये सही है। ही इज ए गिफ्टेड कॉमेडियन। ही प्रिफर्स सिंगुलर है, ही प्रिफर्स स्पेंड हिज स्पेयर टाइम वाचिंग हॉरर मूवीज, ठीक है ना। अभी देखिए, आपने सुना होगा कि ही प्रिफर स्पेंडिंग होता है ना, स्पेंडिंग हिज स्पेयर टाइम वाचिंग हॉरर मूवीज। यहाँ पे इन प्लेस ऑफ स्पेंड व्हाट शुड बी यूज, वी शुड यूज स्पेंडिंग, स्पेंडिंग। तो इरर इन पार्ट ऑफ बी, our answer is B. Now move on the next question. द राइटर ऑफ दिस पोएट्री इज वर्ड्सवर्थ, ठीक है ना। वर्ड्सवर्थ एक राइटर है, इनकी पोएट्री आपने पढ़ी होगी क्लास 9, 10, 11, 12 में। तो देखिए क्या लिखा, द राइटर ऑफ दिस पोएट्री। पोएट्री का राइटर नहीं होता, जब आप कोई चीज राइट कर रहे हो, जैसे आप मान लीजिए आप पोएम लिख रहे हो, आप पोएम लिख रहे हो, तो उस समय आप क्या कर रहे हो, पोएट्री लिख रहे हो। हम क्या बोलेंगे, यू आर राइटिंग ए पोएट्री, तब हम पोएट्री बोलेंगे। लेकिन जैसे ही आपने राइटिंग कंप्लीट की, तो वो क्या हो जाता है, पोएम हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, द राइटर ऑफ दिस पोएम, द राइटर ऑफ दिस पोएम इज वर्ड्सवर्थ, ठीक है ना।
तो अगेन इरर इन पार्ट ऑफ बी, यहाँ पे पोएट्री के स्थान पे क्या होगा, पोएम होगा, ठीक है ना, पोएम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द जग इज मेड आउट ऑफ चाइना क्ले, ठीक है ना, द जग इज मेड आउट, क्या बोल रहा है कि द जग इज मेड आउट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होता है, वर्ड आपके पास दो वर्ड है, एक होता है मेड ऑफ, ठीक है ना, एक होता है मेड ऑफ, होता है आपका मेड ऑफ, एक होता है आपका मेड आउट ऑफ जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है, एक होता है मेड फ्रॉम। तो देखते हैं तीनों में क्या डिफरेंस है ना। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे खोल के रखा हुआ है, देखिए देखिए मेड ऑफ का यूज कब हम करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। तो मेड ऑफ का हम यूज कब करेंगे, द यूज मेड ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट द बेसिक मटेरियल ऑफ क्वालिटीज ऑफ समथिंग, ठीक ना, जब हम किसी चीज के बेसिक मटेरियल की बात करते हैं तो उस समय हम मेड ऑफ यूज करेंगे। जैसे आप देख लीजिए, सी वोर ए ब्यूटीफुल नेकलेस मेड ऑफ सिल्वर, तो यह जो नेकलेस है वो किससे बना हुआ है, सिल्वर से बना हुआ है, ठीक है ना, बेसिक मटेरियल है। उसके अलावा क्या है, व्हाट दिस टेबल मेड ऑफ, तो आप क्या बोलोगे, टेबल किससे बना है, वुड से बना हुआ है, ठीक है ना। तो बेसिक मटेरियल की जहाँ पे बात हो वहाँ पे मेड ऑफ यूज करते हैं, ठीक है ना। मेड आउट ऑफ यूज कहाँ पे करते हैं, मेड ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज बीन चेंज्ड और ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे आप वन चीज, आप एक दूसरे चीज से दूसरा चीज बनाते हो, उस समय ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उस समय हम क्या यूज करते हैं, मेड आउट ऑफ यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो होल्डर, इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं। इन 1970 इट वाज पॉपुलर टू हैव हैंडल होल्डर मेड आउट ऑफ वाइन बॉटल, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे जो हैंडल होल्डर बन रहा है किससे बना है, वाइन बॉटल से उसने कैंडल होल्डर बनाया है। तो जब आप किसी दूसरे चीज से जो ऑलरेडी जैसे मान लीजिए कोई वेस्ट मटेरियल को आप किसी और चीज में ट्रांसफॉर्म करते हो, तो हम क्या वहाँ पे क्या यूज करते हैं, मेड आउट ऑफ, ठीक है ना। और कुछ और भी है जैसे मेड फ्रॉम, तो वी ऑफन यूज मेड फ्रॉम व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड, कोई चीज मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, ठीक ना। जैसे आप देखो कि प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम ऑयल, प्लास्टिक किससे बना हुआ है, ऑयल से बना हुआ है। मेड फ्रॉम ट्री ट्रंक्स, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है मेड फ्रॉम एंड मेड ऑफ में, लेकिन हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे मेड ऑफ के बारे में है, ठीक है ना। देखिए द जग इज मेड आउट ऑफ चाइना क्ले, तो यहाँ पे मेड आउट नहीं होगा क्योंकि चाइना क्ले है, क्या है, बेसिक मटेरियल है, ठीक है ना। तो द जग इज मेड ऑफ होगा, ठीक है ना। तो अगेन इरर किस पार्ट में हो जाएगा, द जग इज मेड आउट ऑफ, सो इरर इन पार्ट ऑफ सी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सीता विथ ऑल हर सिस्टर वेयर हियर, ठीक है ना। देखिए सीता विथ ऑल हर सिस्टर, यहाँ पे जो ऑल हर सिस्टर ये किस एज कैसे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है ना। तो सीता विथ ऑल हर सिस्टर, यहाँ पे वेयर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वाज होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा यहाँ पे वाज होगा। तो अगेन इरर इन पार्ट ऑफ सी, ठीक है ना, समझ में आया आपको। वैसे भी आप देखो आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर विथ का यूज है बीच में, ठीक है ना, तो हमेशा सिंगुलर ही डिनोट करता है, ठीक है ना। सीता विथ ऑल हर सिस्टर, विथ ऑल हर सिस्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑल हर सिस्टर एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो यहाँ पे वाज होगा एज इन प्लेस ऑफ वेयर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजिली डुप्ड, एज यू नो, ओके, एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर यूजली डुप्ड। जब आप इनिशियली इसको पढ़ोगे तो यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी इरर बिकॉज दिस इज वेरी करेक्ट सेंटेंस, सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द इरर बाय ब्रेकिंग मेथड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ब्रेकिंग मेथड का यूज करेंगे, जैसे एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजिली डुप्ड। अगर आप एक बार दैट को रिमूव करके पढ़िए, एज यू नो द इग्नोरेंट आर इजिली डुप्ड, करेक्ट लग रहा है, ज्यादा करेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एज यू नो द इग्नोरेंट आर इजिली डुप्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इरर किस पार्ट में, इरर आपका बी पार्ट में है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, करेक्ट वर्ड है, आपने अपने क्लास में भी सुना होगा, है ना, टीचर्स बोलते रहते हैं पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। सो दिस इज अगेन वेरी करेक्ट आंसर, सो अवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। वन ऑफ द असिस्टेंट वाज अल्फ्रेड, तो मैंने अपने मैराथन वीडियो में आपको ये सिखाया कि अगर आप कहीं भी वन ऑफ, आपके सेंटेंस में वन ऑफ आ रहा है, ठीक है ना, आपके सेंटेंस में वन ऑफ का यूज हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, उस कंडीशन में हम पीएसएस का रूल फॉलो करते हैं। पीएसएस मतलब वन आपके बाद जो पहला सेंटेंस होगा, वन आपके बाद जो पहला वर्ड होगा, चाहे वो वर्ब हो एडवर्ब हो जो भी हो, वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन ऑफ द असिस्टेंट्स होना चाहिए, यहाँ पे यस होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगेन इरर इन पार्ट ऑफ ए, ठीक है ना। और फिर बाद में एस का मतलब क्या, बाद में सिंगुलर, तो सिंगुलर है,
और एल्फ्रेड भी यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एरर इन पार्ट ऑफ ए, ठीक है ना, यहाँ पे असिस्टेंट के स्थान पर क्या होना चाहिए, असिस्टेंट्स होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। दो जॉर्ज इज ए ऑनरेबल मैन, हिज एक्टिविटीज अराउज सस्पिशियन। देखिए इसको फिर से पढ़िए। दो, हालांकि, दो मतलब क्या होता है, हालांकि जॉर्ज इज ए ऑनरेबल मैन, हिज एक्टिविटीज, ये भी हिज एक्टिविटीज भी सिंगुलर है, अराउज सस्पिशियन, ठीक ही। देखिए यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए कि अराउज सस्पिशियन में, ठीक है ना, अराउज, अराउज का यूज क्यों हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब आप सस्पिशियन को देखेंगे, सस्पिशियन, सॉरी, आप सस्पिशियन वर्ड को देखेंगे तो आपको यहाँ पे आइडिया है कि जो अराउज है वो सही यूज किया गया, ठीक है ना। तो अगेन 112 में कोई इरर नहीं है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। She told her teacher that she could not be able to attend class the previous day because of heavy rain. फिर से पढ़िए, she told her teacher, कोई अब्सर्डनेस, कोई बेतुकी चीज नहीं लगी है पढ़ने पे, इसलिए हम इसको ब्रेकिंग मेथड यूज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सी टोल्ड हर टीचर, टोल्ड है हर टीचर सही है, दैट, सी टोल्ड हर टीचर दैट, दैट भी सही है। सी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास। अब ये देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, देखिए कुड नॉट का हम, कैन या कुड का यूज हम कब करेंगे, जब हम ये दिखाते हैं, जब हम ये दिखाते हैं कि हमारी, जब हम अपने किसी पर्टिकुलर अपने अपने कैपेसिटी की बात करते हैं, ठीक है ना, अपने कैपेसिटी की बात करते हैं। लेकिन ये क्या यहाँ पे क्या बता रहा है कि वह स्कूल अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि हैवी रेन हो रही थी, है ना। तो देखिए यहाँ पे रैन के कारण वह स्कूल अटेंड नहीं कर पाई, तो यहाँ पे किसी पर्सनल कैपेसिटी की बात नहीं हो रही है। जब पर्सनल कैपेसिटी की बात नहीं हो रही तो वहाँ पे हम कुड का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी टोल्ड हर टीचर दैट सी नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास, यहाँ पे हम कुड का यूज नहीं करेंगे। तो अगेन इरर इन पार्ट ऑफ बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 114। कोलरिज एज वेल एज वर्ड्सवर्थ, कोल्डिस एज वेल एज लगा है, ठीक है ना। तो देखिए जब एज, जब भी आपके सेंटेंस में सिंपल सा है ना, एज वेल एज लगा हो तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके साथ क्या हो जाएगा, सिंगुलर होता है, ठीक है ना, वाज होता है, वाज होता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैराथन वीडियो देख सकते हैं, ये कोई भी आप लेक्चर देख सकते हैं एज वेल एज के लिए, ठीक है। कुछ वर्ड है जैसे आपके एज वेल एज हो गए, उसके अलावा और कुछ वर्ड होते हैं, तो आप उसका रूल है देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोलेरिस एज वेल एज वर्ड्सवर्थ, यहाँ पे क्या होगा, वाज हो जाएगा, ठीक है ना, वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द अपोजिट ऑफ पोएट्री इज नॉट पर्पस। तो आगे नहीं पढ़ना, इरर इन पार्ट ऑफ ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ही वॉज कोटेड अरेस्टेड इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट, ही वॉज कोटेड अरेस्टेड इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन अमॉन्ग द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है ना। देखिए ही वॉज कोटेड अरेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन अमॉन्ग द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है ना। देखिए हम हेल्पिंग वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कब यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म कब यूज करते हैं, जब हम पैसिव वाइज बनाते हैं, ठीक है ना। जब हम पैसिव वाइज बनाते हैं उसी कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाज लगा हुआ है, ये तो एक प्रकार से आप समझ लो कि ये पैसिव वाइज है। ही वाज कोटेड अरेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, लेकिन उसके आगे पैसिव वाइज का रूल फॉलो नहीं किया गया है, ठीक है ना। उसके आगे पैसिव वाइज का रूल फॉलो नहीं किया गया है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए अगर हम यहाँ से वाज हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में चला जाएगा और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो अगेन इरर इन पार्ट ऑफ ए, यहाँ से हम वाज रिमूव कर देंगे तो पैसिव वाइज ये हट जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। मिस्टर जोशी वाज हाउएवर श्योर दैट द आइडिया वुड नेवर वर्क इन प्रैक्टिस। देखिए मिस्टर जोशी वाज हाउएवर, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हाउएवर यूज होगा कि नहीं यूज होगा, ठीक है ना। तो देखिए हाउएवर के लिए क्या रूल है, जहां भी आप हाउएवर यूज करते हैं, ठीक है ना, हाउएवर का मतलब होता है, इंग्लिश में क्या होता है, इंस्टीड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, या हिंदी में बोले तो हालांकि। देखिए क्या बोला है कि मिस्टर जोशी वाज हाउएवर श्योर, हमेशा इसको आइडेंटिफाई करने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जहाँ पे हाउएवर का यूज है, अगर हाउएवर यूज है तो उसके जस्ट बगल में एक कॉमा जरूर रहेगा, तभी सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर हाउएवर की साइड में कॉमा है तो समझ लीजिए कि हाउएवर का यूज सही है, ठीक है ना। तो मिस्टर जोशी वाज हाउएवर श्योर दैट द आइडिया वुड नेवर वर्क इन प्रैक्टिस। तो यहाँ पे ये सेंटेंस में कोई इरर नहीं है, वुड नेवर वर्क इन प्रैक्टिस कोई इरर नहीं है। तो अगेन अवर अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 117। देखिए यहाँ पे हमको या किसी भी
किसी भी स्टूडेंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं अगर वो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए ये एक दिन में नहीं आता कि आप एक वीडियो देखोगे, 4 वीडियो देखोगे, आपने इंग्लिश पढ़ ली, इंग्लिश के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तब भी आप एरर डिटेक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको परेशानी होगी। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस से आता है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, आप एरर डिटेक्शन के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 118। द बॉयज पेरेंट्स प्लीडेड। बॉयज पेरेंट्स मतलब बॉय के पेरेंट हैं, ठीक है ना, ये सही है। बॉयज पेरेंट्स लिखा है तो कोई बात नहीं, बॉयज पेरेंट, द बॉयज पेरेंट्स प्लीडेड। अगर ऐसा होता, आप समझिए, अगर ऐसा होता यहाँ पे ऐसा एस के बाद अगर एपोस्ट्रोफी लगाया तब क्या हो जाता, ये रॉन्ग हो जाता, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाया था तो रॉन्ग हो जाता। यहाँ पे क्या लिखा है, बॉयज लिखा है, BOYS, बी वाई के बाद ही इसने एपोस्ट्रोफी लगा दिया है, तो कोई इसमें एरर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे द बॉयज पेरेंट्स प्लीडेड विद द प्रिंसिपल, विद का यूज भी राइट है, क्योंकि देखिए विद का यूज हम क्या करते हैं, जब आप कोई इमोशन शो करना चाहते हो, किसी के साथ अपना इमोशन शो करना चाहते हो, तो वहाँ पे हम विद का यूज कर सकते हैं। आपको लगेगा कि यहाँ पे टू नहीं, टू नहीं होगा, विद इज द करेक्ट, बिकॉज यू आर शेयरिंग योर इमोशन, ठीक है। जब आप इमोशन शेयर करते हो तो वहाँ पे आप टू का यूज कर सकते हो। द बॉयज पेरेंट्स प्लीडेड with the principal that they were too poor to pay his, they were का यूज सही है, टू पुअर, टू का भी यूज सही है, टू का निगेटिव यहाँ पे मीनिंग शो कर रहा है, ठीक है। पेयर टू पे हिज ट्यूशन फीस, तो अगेन इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। फॉर यंग डोनाल्ड पीस इन वियतनाम वाज ऑलमोस्ट टेरिबल एज वॉर। देखिए अगर आप इसी चीज का कंपेयर कर रहे हो, ठीक है ना, क्या बोल रहे हो कि पीस इन वियतनाम वाज ऑलमोस्ट टेरिबल एज वॉर, तो आप यहाँ पे शांति की तुलना किससे कर रहे हो, वॉर के साथ, वो भी आप एज का यूज कर रहे हो। तो इस कंडीशन में जब भी आप एज का यूज करके कंपैरिजन करोगे तो वहाँ पे आप पहले भी एज लगाओगे, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज ऑलमोस्ट एज टेरिबल एज, क्या हो जाएगा, एज टेरिबल एज वॉर, ठीक है ना। तो अगेन एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में है। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखते जाइए, आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अगेन 120, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, अटैक्ड विल नेवर यूज द प्रीपोजिशन ऑन। अटैक्ड के साथ ऑन का यूज कभी नहीं होता, क्योंकि देखिए जब आप किसी पे अटैक करते हो तो उसी पर्टिकुलर पर्सन पे अटैक करते हो, अब उसके उसके साथ ऑन लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैंने कुछ एक बाकी प्रैक्टिस सीरीज में मैंने पूरा बताया हुआ है कि कौन से वर्ड जो प्रीपोजिशन कैरी नहीं करते। देखिए अटैक हो गया आपका, इसके अलावा आपका डिस्पेंस हो गया, बेद हो गया मतलब बात जो आप नहाते हो बात, ठीक है ना, बात के साथ, तो ये सब इन सब के साथ प्रीपोजिशन ही होगा। अ, मैंने क्या क्या बताया, अटैक हो गया, डिस्पेंस हो गया, बात हो गया, रिजेंबल हो गया, है ना, ऐसे कुछ वर्ड है जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं यूज होता। तो अगेन इरर किस पार्ट में हो जाएगा, इरर इन पार्ट ऑफ बी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं इरर डिटेक्शन के, तो यहाँ से अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई और इतना ही टाइम मुझे आज मिल पाया है। और आपका जो पॉलिटी का वीडियो है वो कल तक में जरूर आ जाएगा, मे भी रात को मैं उसको अपलोड करूंगा, है ना, टाइम निकाल के। तो चलिए बस इसमें एक्चुअली इसमें इस क्वेश्चन में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। बस ये आपका एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेक्शन है, वर्ड अरेंजमेंट का सेक्शन है, एंड एरर डिटेक्शन का सेंटेंस। तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला ये सेक्शन है। देखिए तो यहाँ पे मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ अभी, अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अभी तो मैं इसको नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, इस सिमिलर है जबर इरर डिटेक्शन की तरह ही सिमिलर है। अब देखिए यहाँ पे जैसे छोटा छोटा इरर है, जैसे यहाँ पे देखिए माई फादर हैज़ गिवन हिज एक्सेंट फॉर माई लॉन्ग टूर। तो देखिए एक्सेंट क्या होता है, यहाँ पे सहमति होगा तो एसेंट होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एसेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसेंट, एसेंट, तो यहाँ पे एक्सेंट के स्थान पर एसेंट हो जाएगा। तो दिस छोटे छोटे इस टाइप की इंप्रूवमेंट है, तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना। मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगे तो मैंने भी, अब देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या बोले, नो सूनर हैड ही कंप्लीटेड। तो देखिए नो सूनर हैड, तो नो सूनर के बाद हमेशा क्या आता है, मैंने आपको बताया अगर आपका सेंटेंस की स्टार्टिंग नो निगेटिव वर्ड से होती है, लाइक नो सूनर है, ठीक है, डिनाई है, अगर आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग निगेटिव वर्ड से होती है तो उस कंडीशन में क्या आता है, वर्ब पहले आता है, तो वर्ब पहले है, ठीक है ना, हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क फर्स्ट नॉवल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। तो ये छोटी छोटी आइडिया है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन टैग का भी एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। वी कैन गो आउट वेयर वेन एवर वी चूज टू,
इजेंट, अब देखिए यहाँ पे वी कैन गो आउट, ये पॉजिटिव है तो आपका जो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, ठीक है, तो ये सही है यहाँ पे। आगे देखते हैं, वी कैन गो आउट व्हेन एवर वी चूज इट, इजेंट इट होगा कि कैंट वी होगा, तो देखिए यहाँ पे इजेंट इट के स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंट वी, बिकॉज वी कैन गो आउट व्हेन एवर वी चूज इट, कैंट इट, इजेंट इट, देखिए इजेंट का यूज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंट वी, ठीक है ना, वी कैन गो आउट वेन एवर वी चूज टू इजेंट इट, राइट, सही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि गड़बड़ तो निकल रहा हूँ, चलिए सही होगा, कैंट भी होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन टैग भी मैंने पढ़ाए हुए फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन टैग, और हमारे ईपीएफओ एग्जाम में आता भी है, तो अगर आप क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आप मेरा एक क्वेश्चन टैग पे वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, आधे घंटे का वीडियो है, उस अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो आप क्वेश्चन टैग का कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करोगे फ्रेंड्स, तो ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो है वो। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें डिस्कस करना था, क्वेश्चन मैंने और देखा था, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 15, सपोज इफ यू आर सेलेक्टेड विल यू गिव अस अ ट्रीट, ठीक है ना, तो देखिए जनरली हम जब बोलते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, सपोज इफ, हम यूज कर देते हैं सपोज इफ यू आर सेलेक्टेड, लेकिन याद रखिएगा अगर आप सपोज का यूज कर रहे हो तो उसके साथ इफ का यूज नहीं करोगे, ठीक है ना, ये राइट्स सेंटेंस किस टाइप का होना चाहिए, सपोज यू आर सेलेक्टेड विल यू गिव अस अ ट्रीट, यहाँ पे इफ का यूज नहीं होगा, तो ठीक है ना, या तो फिर आप सपोज यूज कर लो या तो फिर आप इफ यूज कर लो, फिर आप सपोज यूज मत करो, तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन देखिए, सपोजिंग इफ है गलत है, इफ सपोज ये भी गलत है, तो आप केवल इफ यूज कर लो, तो अगेन क्या हो जाएगा, करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा अपना, ऑप्शन से इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप इफ यूज कर लो, इफ यू आर सेलेक्टेड विल यू गिव अस अ ट्रीट, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, बाकी जो इंपॉर्टेंट थे, जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट था, वो क्वेश्चन मैंने इंप्रूवमेंट वाला सेक्शन को इम्प्रूवमेंट वाले सेक्शन में बता दिया है, ठीक है ना। देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26, आई विश आई कैन हेल्प यू, देखिए जब आप विश करते हो, ठीक है, जब आप विश करते हो तो उस समय आपका जो आई विश, जैसे आपने यहाँ पे विश करी, आई विश के साथ अगर यहाँ पे वाज यूज होता तो यहाँ पे आई विश के साथ आप हमेशा क्या यूज करोगे, वेयर यूज करते हो, ठीक है, पास्ट टेंस में चला जाएगा आपका जो सेंटेंस है, पास्ट टेंस में, अगर आप कोई भी चीज विश करते हो तो जो आपका अगला सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में चला जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट था इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, जैसे ही आपने विश की आई विश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वेयर, ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे आई कैन लगा हुआ है, तो कैन का आप क्या कर दो, पास्ट टेंस में कर दो, आई कुड हेल्प, ठीक है ना, आई विश आई कुड हेल्प यू, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, आई विश आई कुड, देखिए कुड हैव हेल्प्ड, कुड हैव तो मुझे नहीं लगता लगेगा यहाँ पे, आई विश आई कुड हेल्प यू, या कुड हैव हेल्प, नो नो, तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी, तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी आप विश का यूज करते हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, विश के बाद हमेशा आई के साथ अगर वाज वेयर है तो वेयर होगा, ठीक है ना, या आई के साथ हमेशा पास्ट पास्ट फॉर्म होगा, आई के साथ हमेशा पास्ट टेंस फॉलो होगा, तो यहाँ पे देखिए कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये टेंस वाला प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आप पता कर रहे हो कि पास्ट 3 मंथ है तो हैड बीन लगा दो आप, ठीक है ना, हैज बीन नहीं हैड बीन लगा दो। तो यही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट कुछ सेंटेंस का है, कुछ टेंस का है, तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो आप इसको वीडियो को पॉज करके वो पेज करेक्ट उत्ते पे रुक जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो, उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगता तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए अभी इसको स्टॉप करते हैं, इस सेंटेंस को यहाँ से, और वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है ना, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, सो थैंक यू, यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, ठीक है ना, थैंक यू।